2024 में बक्सर से क्या निकलेगा ये हम जानने वाले हैं। यहाँ से बक्सर से ये लोग चाइना पे वार करेंगे, पाकिस्तान को उसके औकात बताएंगे। उद्योग लूट खसोट डकैती चल रहा था। इतना लोग कब से बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी के यहाँ नाम पे तो बहुत कम वोट मिले। आप क्या कहेंगे 24 की क्या तैयारी है? बिल्कुल मोदी जी। 2 साल पहले जब बीजेपी का सरकार था तो उस घड़ी मंगल राज था और आज फिर से यह जंगल राज। पसंद क्या है? मोदी सरकार रहे, मोदी सरकार ठीक बा। किसको देखना चाहते हो तो चुनाव देख के पता चले, लेकिन मोदी को नहीं देखना चाहते हैं ये तो कंफर्म। आने वाले समय में योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मोबी ट्वीट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 24 का चुनाव कैसा होगा। आगाज तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन अब अंजाम की बारी है, यानी 2024 में बक्सर से क्या निकलेगा ये हम जानने वाले हैं। और यहाँ पर ज्योति चौक है जहाँ पर मौजूद है तमाम आम लोग हमारे पीछे मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? शिवजी ठाकुर। बिहार में कौन सा नेता बीजेपी का ऐसा है जो आपको लगता है बढ़िया काम कर रहा है? 2024 के लिए क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे ही यहाँ के नेता जीतेंगे? नरेंद्र मोदी के यहाँ नाम पे तो बहुत कम वोट मिलेगा। अच्छा, बहुत ना के बराबर वोट मिलेगा। अच्छा, केवल पेपर में काम होगा, वास्तव में काम नहीं होगा। जमीन पे काम नहीं है। जमीन पर काम है नहीं, ये देख लीजिए आप, नजर उठा के कहीं भी देख लीजिए। अच्छा, कोई विकास का काम नहीं दिखता? कोई काम नहीं है, पेपर पर खासा काम है, घोटालाबाजी है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका भैया? सोनू दुबे। सोनू जी, आप क्या कहेंगे 24 की क्या तैयारी है? बिल्कुल मोदी जी 100% बिल्कुल। और स्थानीय नेता कैसा काम कर रहे हैं? स्थानीय नेता जो हैं उनका भी काम अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना जैसे संकट में मोदी जी ने जिस तरह से भारत को उभारा है, बाकी देशों के हालत देख लीजिए कितनी खराब हो गई। लेकिन अभी तुर्की में भूकंप आया, सबसे बड़ा दुश्मन भारत का वो था, लेकिन मोदी जी ने वहाँ पर सहायता पहुँचाई। वो भी आज भारत की तारीफ कर रहा है। हम लोगों को चाहिए क्या, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जहाँ चीन एक तरफ दुश्मनी दिखा रहा है, उसको हमारे सैनिक मार कर भगा रहे हैं और तुर्की जैसे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। हम एक तरफ देखिए, आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की छवि की, जो कि ग्लोबल छवि है, हम इसको नकारते नहीं। हम आज बात करने वाले हैं बक्सर के लिए। बक्सर में बीजेपी ने क्या काम किया है? क्या इस आधार पर वोट पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी का जो काम वो कर रहे हैं उस आधार पर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी के कार्य पर। नरेंद्र मोदी जी के काम? जी बिल्कुल। तो बक्सर में नरेंद्र मोदी जी ही छाए हैं मतलब? जी बिल्कुल। और कोई नेता नहीं है? नेता बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी हैं। क्या नाम भैया? अनिल पांडे। आपकी पसंद क्या है? 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी दोबारा से या कोई और आए? अब देखिए कौन आता है भगवान। आपकी पसंद क्या है? मोदी सरकार रहे, मोदी सरकार ठीक बा। चलिए बढ़िया। क्या नाम भैया? अभिषेक कुमार। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? किसको देखना चाहते हो तो चुनाव देख के पता चले, लेकिन मोदी को नहीं देखना चाहते हैं ये तो कंफर्म है। क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का जो घोटाला किए हैं गौतम अडानी के साथ मिलकर, और वो जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसके बाद पूरे विश्व भर में ये कह रहे हैं, डंका बज रहे हैं। पूरे विश्व भर की मीडिया आप देखते होंगे जिस तरह से मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल उठा रही है और इस तरह से बातें कर रही है कि ये दोनों मिल करके देश को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, ये शायद इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मोदी जी घोटाला करते हैं तो मोदी जी क्या बनाएंगे उससे? क्या बनाएंगे वो मैटर नहीं करता। आप देखें नहीं, मतलब आप कंफर्म मान रहे हैं कि मोदी जी ने किया है घोटाला? तो सिंपल बात है, गौतम अडानी के साथ फ्लाइट में घूमे हैं, विदेशों में मिले हैं और अचानक से उनकी संपत्ति $8 बिलियन से $150 बिलियन हो गई। मतलब कोई व्यक्ति मेहनत से कमा नहीं सकता है। अच्छा, मेहनत से रातों रात तो नहीं ना कमा सकते हैं। सही बात है, सही बात है, आपका अपना पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? देश के अगले प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी और फिर से देश हित और राष्ट्र हित की बात होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत देखिएगा, कोरोना काल में क्या था, क्या हो गया है अब, और मोदी जी ने सारी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम मोदी जी ने किया है। अच्छा देखिए, बिहार की हम बात करते हैं। सवाल सुनिए। नीतीश कुमार सारे महागठबंधन को कह रहे हैं साथ लाएंगे और मोदी को हराएंगे। सुनिए, राहुल गांधी इन सबसे मुलाकात वगैरह भी पहले कर चुके हैं, अभी फिर तैयारी कर रहे हैं, अब जाने वाले हैं दिल्ली नीतीश कुमार। तो क्या लगता है चुनौती कितनी है मोदी जी के लिए? नीतीश कुमार बैसाखी की सरकार पे चल रहे हैं। हाँ। और नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हो गए हैं। हाँ। जहां कुर्सी मिलेगी वहां चले जाएंगे। इनको कोई
अपना मतलब नहीं है कि देश की हालत क्या होगी, राज्य की हालत क्या होगी। बिहार फिर से जंगल राज की ओर अग्रसर हो गया है। वही बिहार जब 2005 में इनको बागडोर मिला था और आज बिहार का स्थिति कुछ सुधरा, लेकिन फिर से जब ये महागठबंधन के साथ जाते हैं फिर से जंगल राज का आगाज हो जाता है और लूट खसोट और चोर छिनौती चोरी डकैती नीतीश कुमार से नाराज हैं। हम बता दें 2 साल पहले, एक मिनट अनुराग भैया, 2 साल पहले जब बीजेपी का सरकार था तो उस घड़ी मंगल राज था और आज फिर से यह जंगल राज बनाने वाले। साथ थे तो अच्छे थे, साथ थे तो अच्छा, उसके बाद खराब हो गया। दोहरा चरित्र देखिए, दोहरा चरित्र। बिहार की सरकार, सुनिए बिहार की सरकार, देखिए अभी देखिए बिहार को ठगा गया है सारे नेताओं के द्वारा। बिहार को अच्छा नेता नहीं मिला है। सबसे ज्यादा किसने ठगा है? सबसे ज्यादा तो बीजेपी वाले ने ठगा है। अच्छा, महंगाई बढ़ा के देखिए, एक मिनट वही बोल रहे हैं कि वही बोले सबसे ज्यादा बिहार में मुख्यमंत्री कौन रहा है? बिहार में आरजेडी का सरकार रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद नीतीश जी का सरकार रहा है। नीतीश जी तो बहुत ज्यादा पलटी मारे। बीजेपी ने कैसे ठग लिया? बीजेपी ने जब भी यहाँ पे आया, 1 महीना के लिए आए, चाहे 2 साल के लिए आए, चाहे 3 साल के लेकर आए, वो अपना राजनीति खेल कर चला जाता है और लोगों को किसी को बुझाएगा नहीं। तो लास्ट में यहाँ के बिहार के लोग हटाते हैं। हकीकत जो है लोग कैमरे पे नहीं बोलते हैं। यहाँ पे बताइए कि कौन कौन किस जाति का, हम बता देंगे इनका वोट कहाँ जाएगा। अच्छा, ये अपनी जाति लोग बताएं, हम बता देंगे ये वोट अपना किसको देंगे, चाहे प्रत्याशी बलात्कारी हो, अपराधी हो, पियक्कड़ हो या शराबी हो या फिर कोई गांजा तस्कर हो, शराब तस्कर हो, अपनी जाति लोग बताएं, हम लोग बता देंगे ये कहाँ वोट देंगे। यहाँ पे व्यक्ति को वोट नहीं मिलता है। बिहार में हम लोग देखें व्यक्ति को वोट नहीं मिलता है। यहाँ पे पार्टी का सिंबल लेके कोई अपराधी भी आ जाता है, यहाँ के लोग जिंदाबाद 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 करने लगते हैं। और बाद में दुर्भाग्य है कि बक्सर को शुरू से छला गया है। बक्सर एक धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी पहचान है, लेकिन क्या है बक्सर में आप आई हैं, एक बार देखिए कि बक्सर कोई बाहर से आता है और पार्टी के नाम पे कैसे यहाँ पे लोग चर्चा करें चाइना, यहाँ पे से बक्सर से ये लोग चाइना पे वार करेंगे, पाकिस्तान को उसके औकात बताएंगे। और बिल्कुल हमारा यही मुद्दा है। अस्पताल में, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, घर के लोग मर जाएंगे, तो इनकी भावना नहीं भड़केगी, लेकिन पाकिस्तान को औकात बताना जरूरी है। बस यही तो है। देखिए अभी कुछ देर पहले सुनिए ना, बक्सर के घटना जानिए, इन्हीं के पूर्व भले विधायक जी थे, विधायक पद से उठे थे, बुरे तरीका से हारे, 4000 वोटों से हारे थे यहाँ से, परशुराम बाबा। उनका निधन हुआ। बक्सर के सरकारी अस्पताल में उनको कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया। व्यवस्था के अभाव में कहीं ना कहीं मैडम एक मिनट भैया एक मिनट, कहीं ना सांसद महोदय स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे भागलपुर के, ये बक्सर के और बक्सर का एम्स उठाकर भेज दिए भागलपुर, क्योंकि वो भागलपुर के रहने वाले। ये भागलपुर के रहने वाले जब आएंगे बक्सर में तो कहीं ना कहीं बक्सर को खोखला करेंगे, क्योंकि बक्सर का विकास करने के लिए बक्सर के लोगों को दीजिए। वो बीजेपी से लोग, जब तेज प्रताप यादव जी जैसे लोग 9वीं फेल 8वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे तो बिहार में अस्पतालों का हाल यही रहता है। रोजगार कहाँ गया? रोजगार ये बात तो आपने ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत रोजगार मिल गया है नहीं, अरे रोजगार मिल रहा है। अपहरण उद्योग, बिहार में अपहरण उद्योग, लूट खसोट डकैती चल रहा था। इतना लोग कब से बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। इतना भैया यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं और यही हमारे देश की राजनीति है कि मुद्दों से ज्यादा आपसी मतभेद को लेकर लोग ज्यादा बातचीत करते हैं। चाइना पाकिस्तान कीजिए, चाइना पाकिस्तान कीजिए, सरकार बनाइए, चाइना पाकिस्तान सरकार बना, चाय वाला का चर्चा है। 2005 से पहले वंदे मातरम इन लोगों को याद नहीं आने वाले समय में योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, पाकिस्तान को दफना देंगे। एक मिनट मुद्दा रखिए, लेकिन थोड़ा सा देखिए, आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो? हम लोग पक्ष में ना विपक्ष में। बात हो रोजगार की, बात हो रोजगार चाहिए हमको, महंगाई कम होना चाहिए, बक्सर की विकास की, हमें बक्सर का विकास चाहिए, हमें बक्सर में इंडस्ट्री चाहिए, जनता कभी सरकार के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, जनता हमेशा सरकार के विपक्ष में होनी चाहिए। हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, जनता है, युवा है, अगर हम जनता है तो आपने देखा कि बक्सर की जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है, लेकिन यहाँ
कुछ स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी ने काम किया है। अब असल में कितना काम किया है ये तो चुनाव तय कर देंगे, लेकिन एक बात सही किसी ने बीच में बोली थी कि यहाँ पर वोट अंत में पड़ते हैं जाति के नाम पर। यहाँ पे तमाम वर्गों के लोग होंगे, अलग अलग जगहों के लोग होंगे, अलग अलग व्यवसाय करते होंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट देते हैं। ऐसे में जो ये सवाल उठाते हैं कि धरातल पर काम क्यों नहीं होता, उनको खुद से भी सवाल करना चाहिए कि वोट किस आधार पर देते हैं। चाहे वो बीजेपी को दे, राजद को दे या जदयू को दे, वो वोट सही इंसान को देते हैं या नहीं देते हैं ये उन्हें खुद तय करना है। हमारी कोशिश बस यही है कि इस तरह के वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचा सकें कि बहस एक अलग मुद्दा हो सकती है, लेकिन सही व्यक्ति को चुनना आपके हाथ में और उसको आप ज़रूर अपने आप पर लागू करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।